अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति ग्रंथ से विचार कर रहे हैं और आत्मा की ईश्वरीय शक्ति पर विचार चल रहा है। यह अध्याय 7 है और हम लोग थोड़ा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर बातें करेंगे, है ना। संसार का सबसे बड़ा बल मनोबल, इच्छा शक्ति व आत्मबल तुम्हारे भी भीतर वर्तमान है ना। तो ऐसी बात है, सदगुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि संसार का सबसे बड़ा बल मनोबल, इच्छा शक्ति व आत्मबल तुम्हारे भीतर भी वर्तमान है ना। बहुत बड़ी बात है। इसे छोड़कर जब तुम मजहबी नेताओं के फंदे में आकर देवताओं और निराकार व साकार ईश्वर के सामने नाक रगड़ते हो तो अपनी आत्मा की हत्या करते हो। भक्त, सेवक और गुलाम तीनों का एक ही अर्थ है। तुम देवताओं और निराकार व साकार ईश्वर का भक्त बनकर अपने को कृतकृत समझते हो, पर यह नहीं सोचते कि इन मजहबों और मजहबी नेताओं ने तुम्हें भक्त बनाकर अंधा, लूला, गुलाम और मूर्ख और निर्जीव बना डाला है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज अगर आए न होते तो हमको या आपको यह ज्ञान कभी नहीं होता कि भक्त, सेवक और गुलाम तीनों का एक ही अर्थ है ना। देवताओं और निराकार व साकार ईश्वर का भक्त बनकर अपने को कृत और धन्य धन्य समझते हम लोग भी, है ना, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, ऐसा सोचकर। और सभी ऐसे ही सोच रहे हैं, बहुत लोग हैं दुनिया में इतने, है ना। तो और मजहबी नेताओं ने तुम्हें भक्त बनाकर अंधा, लूला, गुलाम और मूर्ख और निर्जीव बना डाला है, बोल रहे हैं गुरुदेव। तो हम लोग को यह ज्ञान कभी नहीं होता। हम लोग अपने आप को समझ ही नहीं पाते और अपने आप को नहीं समझने के कारण क्या करते हम लोग, मजहबी नेताओं के फंदे में पड़ जाते और देवताओं और निराकार ईश्वर सबके भक्त बन जाते, नाक रगड़ते रहते जीवन भर। जितना लोग जैसा कर रहे हैं, है ना, खुद को भी नहीं जानते, खुदा को भी नहीं जानते, है ना। स्वयं ब्रह्म है यह आत्मा, यह हम लोग कभी नहीं जानते और जिसकी खोज करते रहते जीवन भर, न जाने कितने जन्म बीत जाते हैं इसी तरह। इसलिए सदगुरुदेव जो कह रहे हैं इसको हृदयंगम करना चाहिए। परम ब्रह्म साक्षात ईश्वर यह जीव ही है और इसको ही अपने हृदय के अंदर में हम लोग जानते हैं, है ना। अपना आप जो है, इसी आत्मा को ब्रह्म कहा गया है और इसी को हम लोग को जानना चाहिए। इसी के लिए साधन, ध्यान, तप और तपस्या है। और बाकी बातें जो हैं इससे हम निर्जीव हो जाएंगे। अंधा, लूला, गुलाम और मूर्ख बना डाले हम लोगों को, लोगों ने कह रहे हैं गुरुदेव, ये मजहबी नेताओं ने तुम्हें भक्त बना अंधा, लूला, गुलाम, मूर्ख और निर्जीव बना डाला है। लोगों को समझ में कभी नहीं आया, है ना। कठिन परिश्रम करके धनोपार्जन करना पड़ता है। कोई किसी को आसानी से ऊपर से आसमान से गिरता हुआ नहीं दिखा है आज तक, है ना। सब कार्य किए हैं अपने, चाहे उस जन्म में चाहे इस जन्म में जो भी कर्म किए हैं उसका ही फल प्राप्त होता है ना। कोई देता नहीं कोई चीज़ बाहर से, जो ईश्वर है वो दे रहे हैं भीतर से। हमारी आत्मदेव, हमारी शक्ति अपार, ये आत्मबल, ये मनोबल, ये ज्ञान बल, योग बल यदि उच्च कोटि का होता है तो सारे कार्य सहज हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव की महिमा को जान लेना चाहिए कि जो कुछ वो बता रहे हैं अपनी आत्मा की उन्नति करने के लिए किसी दूसरे के हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धन और दौलत के लिए, सुख और शांति के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आप स्वयं सच्चिदानंद हैं, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप हैं, संसार के मालिक हैं। सदगुरु वही बता रहे हैं। यहाँ आगे देखिए कितना सुंदर लिखे हैं, तुम्हारा सदगुरु वह नहीं है जिसने तुम्हारी आंखें फोड़ डाली और तुम्हारा हाथ पैर बांधकर अंधविश्वास के गड्ढे में ढकेल कर भक्त बना दिया है। तो तुम्हारा सदगुरु वह नहीं है, कह रहे हैं, जिसने तुम्हारी आंखें फोड़ डाली। आंखें फोड़े या ना फोड़े, लेकिन हम लोग को ऐसा अंधा बना दिया लोगों ने,
है ना, और तुम्हारा हाथ पैर बांध कर अंधविश्वास के गड्ढे में ढकेल कर भक्त बना दिया। ईश्वर के भक्त बना दिए हम लोगों को, और हम लोग उनका भक्त बन के रह गए। आँख रहते हुए भी अंधे हो गए, हाथ पैर रहते हुए भी हम लोग लंगड़े लूले हो गए, यानी हमारा कोई अपना ब्रह्म ज्ञान नहीं रहा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ये तो गड्ढे में जाने की बात हो गई। सद्गुरु वह है जिसने तुम्हें ज्ञान नेत्र देकर सब बंधनों से मुक्त करके, है ना, स्वतंत्र कर दिया है। देखिए, खूब गहराई से सोचिए इस बात को। सद्गुरु कौन होते हैं, है ना, बहुत बड़ी बात। सद्गुरु वह है जिसने तुम्हें ज्ञान नेत्र देकर सब बंधनों से मुक्त करके स्वतंत्र कर दिया है। हम लोग को कोई स्वर्ग नरक का बंधन नहीं है ना। समाज का रीति रिवाज हम लोगों ने बनाए हैं, नीति और नियम, है ना, ऋषि मुनियों के बनाए हुए हैं, और उन पर चलना चाहिए। इसमें कोई ऐसे नियम नहीं है जो हम लोग पालन नहीं करेंगे, है ना। माता पिता भाई बहन जितने और अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा अखिल विश्व ब्रह्मांड सबके साथ स्नेह प्रेम, यही सबसे बड़ा ज्ञान है ना। ज्ञान की कमी जिसकी वजह से हम लोग कष्ट पा रहे हैं, सद्गुरुदेव हम लोग को ज्ञान देना चाह रहे हैं कि हमारा आत्मबल मनोबल बढ़े। हम लोग स्वयं ब्रह्म हैं और ब्रह्म को कहीं बाहर में ढूंढ रहे हैं, बाहर में वो है ही नहीं, वो सबके अंदर में विराजमान है ना। अपने अपने ईश्वर अपने अपने पास हैं, कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा उनको खोजने के लिए। अगर अपने आप को प्रसन्न रहना है तो सबको खुश देखना चाहिए, है ना। अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा व्यवहार मिलेगा, जैसा आप करेंगे वैसा फल मिलेगा, है ना। ईश्वर तो भीतर ही है, इसको जान लेना चाहिए। तो जो गुरुदेव जो दिए हैं अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान योग साधन करते करते हो जाता है। तब जान जाते हैं जब, तो सामने वाला जो है वह भी ब्रह्म ही है। तो जब ब्रह्म को जान लेते हैं तो दूसरे को भी अच्छा आदर सत्कार देना है हम लोगों को, है ना। तो गुरुदेव जो बता रहे हैं, ये संस्था जो बनाए हैं सद्गुरुदेव, प्रेम भरा संस्था, है ना। साधन ध्यान और तपस्या से मनुष्य आत्मबल मनोबल ज्ञान बल योग बल बढ़ता रहता है उस मनुष्य का, और बराबर शुद्ध रूप से रहते हैं, सबके साथ प्रेम से रहते हैं, है ना। कोई भेदभाव नहीं रहती उनके हृदय में। इस बात को समझ लेने पर आप स्वयं जान सकेंगे, है ना। इस आत्मबल से परिचित होने के कारण मनुष्य कहता है कि अमुक मनुष्य पर तो अमुक देवता की कृपा थी, तब वह वैसा हुआ। अमुक मनुष्य जो सफल हुआ वह ईश्वर की कृपा से हो गया। भला कैसे वैसा हो सकता है? ईश्वर यदि चाहेंगे तो हमारा अमुक काम हो जाएगा। भक्त लोग कहते हैं कि भला इस योग्य हम कहाँ हैं कि उस पद पर पहुँचे। तो लोग इस तरह मनोबल गिरा देते हैं। जो कोई बड़ा आदमी बना है तो ईश्वर की कृपा से बना था या बना है, भला उसमें वह ताकत कहाँ थी? ईश्वर उनके ऊपर नहीं कृपा करते, है ना। हाँ, भगवान चाहें तो सब कुछ हो सकता है। इस तरह से अज्ञानी मनुष्य अपने को हताश करके अपना उत्साह भंग करते हुए स्वयं अपने को नीचे गिरा लेते हैं। दूसरों का भरोसा करके, चाहे वह ईश्वर ही क्यों ना हो, कोई पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। जिसे अपनी इच्छा शक्ति और आत्मबल की महानता का ज्ञान नहीं है, वही ईश्वर देवी देवता और भूत प्रेतों की उपासना करता है। अगर अपने आप पर भरोसा हो और अपना आप का विश्वास हो, अपने कार्यकलाप जो करेंगे वो आत्म भरोसा से करेंगे। और अपने आप में भरोसा नहीं रहता है जिनका, वो ईश्वर और देवी देवता और भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, है ना। तो गुरुदेव जो बतला रहे हैं योग साधन, उससे आत्मबल मनोबल ज्ञान बल योग बल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, आत्म भरोसा से आप लबालब रहते हैं, है ना। देवी देवता ईश्वर भूत प्रेत वो सबको कौन मानते हैं? जो लोग स्वयं की महिमा नहीं जानते, जो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, है ना। डरा करते हैं 24 घंटा। ईश्वर की इच्छा वो बड़ा बनाएंगे कि हमें दुख देंगे कि खुशी देंगे, उनके ऊपर निर्भर करता है, ऐसा सोचते हैं। और सद्गुरुदेव कह रहे हैं तुम स्वयं सत्य हो, चैतन्यमान हो, आनंद स्वरूप हो, तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो। गुरुदेव कह रहे हैं बिना उत्साह के कोई किसी काम में सफल नहीं हो सकता। पर जब किसी से कोई कह देता है कि अमुक अमुक मनुष्य पर तो ईश्वर की कृपा थी, तब वह इस कार्य को कर सका था, तुम इस कार्य को नहीं कर सकते, तो उसका सारा उत्साह गिर जाता है।
किसी के उत्साह को गिराना, किसी को हतोत्साहित करना ये अच्छी बात नहीं है। प्रेरणा देना चाहिए, उत्साह जगाना चाहिए, ये मनुष्य समाज का फर्ज है। और अपना साधन ध्यान तपस्या करके अपने मनोबल से युक्त रहना चाहिए, है ना। देखिए, ईश्वर किया था, वो किया था, तब वह सफल हुआ, नहीं तो वह बना। क्या हो सकता है? तुम्हारे अंदर यह जो कार्य करने की क्षमता नहीं है, ये ईश्वर की कृपा होगी तो होगा, नहीं तो नहीं। ये बातें कहते हैं जब, तो हम सब लोग हतोत्साहित हो जाएंगे। तो ईश्वर को जो मानते हैं उन लोग के विचार इस तरह चलते हैं, है ना। ईश्वर की इच्छा पर अपने आप को छोड़ देते हैं, है ना। छोड़ते कहाँ हैं, सब तो काम कर रहे हैं दुनिया भर का। कठिन तपस्या कर रहे हैं और फिर कार्य नहीं बनता है तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पता नहीं किस ईश्वर का भरोसा में वो सब कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन इतना भिन्न भिन्न करके लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। कहीं कहीं तो दंगा फसाद भी हो जाते हैं, है ना। तो ये सब बेकार की चीज़ों को लेकर मनोबल क्षीण नहीं करना है। नित्य योगाभ्यास करें। कल फिर चर्चा होगी। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कोटिशः नमन, अशेष धन्यवाद। सब प्रेम, जय जय।